Hello students, good morning. Today we are going to start with revision for weekly test. So let us first start with multiple choice question. Question number 1. Appu drank dash till he was happy. अप्पू ने क्या चीज़ पी जो वो उसने अंदर से खुश होने तक पी। मतलब उसको क्या चीज़ की प्यास लगी थी और वो तब तक पीता गया जब तक कि वो खुश नहीं हो गया। Options are A. Milk, B. Water, C. Juice, and D. None of this. So the correct option is B. Water. Apu drank water till he was happy. Second one, in the poem Clouds, the clouds are described as looking like dash. क्लाउड्स नाम की जो पोएम हमने चैप्टर में रीड की उसमें क्लाउड्स क्या चीज़ से रिसेंबल करते हैं। क्लाउड्स अलग अलग टाइप के शेप्स बनाते हैं। तो नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा शेप है जो पोएम में मेंशन किया गया था। ऑप्शंस आर ए रेनबो, बी अ पेयर ऑफ स्वॉन्स, सी मैजिकल पीपल एंड डी टू एलिफेंट्स, या मतलब दो हाथी। सो द करेक्ट आंसर इज अ पेयर ऑफ स्वॉन्स, मतलब हंसों का जोड़ा। एलिफेंट का भी शेप था बट उसमें एक एलिफेंट मेंशन किया गया था, टू एलिफेंट्स की बात नहीं थी। So, in the poem Clouds, the clouds are described as looking like a pair of swans. Third question, the poem says that the clouds sometimes stay dash. पोएम के हिसाब से क्लाउड्स कभी कभार डैश तक रहते हैं। ऑप्शंस आर फॉर वीक, बी फॉर मंथ्स, सी फॉर ईयर्स एंड डी फॉर डेज। मतलब क्लाउड्स हफ्तों तक रहते हैं या महीनों तक रहते हैं या सालों तक या कुछ दिन तक। सो क्लाउड स्टे फॉर सम वीक्स, मतलब कुछ हफ्तों तक क्लाउड्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन हेल फॉल्स ऑन ग्लास इट मेक्स अ साउंड लाइक डैश। मतलब जब बर्फ के टुकड़े जब आसमान से नीचे गिरते हैं ज़मीन पे या किसी ग्लास पे गिरते हैं तब उनका आवाज़ कैसा होता है। डिंग डोंग बेल, मतलब जैसे बेल बज रही हो, बी नॉकिंग जैसे कोई खटखटा रहा हो, या सी रिंगिंग चाइम्स एंड डी नन ऑफ दिस। तो उनकी जो खनखनाहट होती है वो कैसी होती है, रिंगिंग चाइम्स। पोएम के हिसाब से जब बर्फ नीचे गिरती है ग्लास के ऊपर तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, एकदम झनकार जैसी होती है। सो ऑप्शन नंबर सी, रिंगिंग चाइम्स इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ वन, अ डैश कैन बी ईटन रॉ। इसमें से क्या कच्चा खाया जा सकता है। रॉ मतलब कच्चा खाना, कच्चा। सो ऑप्शंस आर ए राइस, बी व्हीट, सी टोमेटो एंड डी पुलाव। सो इसमें से क्या कच्चा खाया जा सकता है। यस, टोमेटो कैन बी ईटन रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केक्स आर बेक्ड इन डैश। केक किस में बेक किए जाते हैं। ऑप्शंस आर ए ओवन, बी और फ्राइंग पैन, सी तवा एंड डी नन ऑफ दिस। तो केक्स जो है बेकिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं और वो बेक किए जाते हैं ओवन के अंदर। सो ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन इज एन ओवन। केक्स आर बेक्ड इन एन ओवन। सेवेंथ वन, विच ऑफ दिस कुकिंग फ्यूल इज मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली। इनमें से कौन सा जो कुकिंग फ्यूल है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली मतलब जिससे पर्यावरण में कोई प्रदूषण नहीं होता। ओके, सो ऑप्शंस आर ए गैस, बी काउडंग केक्स, सी इलेक्ट्रिसिटी एंड डी सनलाइट। अभी गैस और इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे, मतलब जो उसका उत्पादन होता है, जब उसको पैदा की जाती है गैस और इलेक्ट्रिसिटी, तब काफ़ी सारी मात्रा में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। काउडंग केक्स जब बर्न करते हैं, जब उनको जलाते हैं, काउडंग केक्स क्या होते हैं, गाय के उपले, जब वो जलाए जाते हैं तब बहुत हार्मफुल धुआं निकलता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है। और जो डी ऑप्शन है सनलाइट, वो मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। सो आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन, a chapati is made out of dash, it is kneaded into a dough। चपाती डैश से बनाई जाती है जिसको गूंदा जाता है, आटे में गूंदा जाता है। सो
What are the options? A wheat, B rice, C flour and D gram. ऑफ कोर्स चपाती जो बनती है गेहूं की तो बनती है, लेकिन डायरेक्टली गेहूं से तो नहीं बनाते हम लोग। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ इसमें? फ्लॉ। फ्लॉ मतलब होता है आटा। तो हम लोग आटे से चपाती बनाते हैं जिनको गूंद के हम लोग लोई तैयार करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी फ्लॉ। देन क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द ऑप्शन। सोप मतलब भिगोना, सलाद मतलब सलाद, सी मतलब फ्राइंग, फ्राइंग मतलब तलना, शुगर, शुगर मतलब शक्कर, ट्रंक, ट्रंक मतलब जो हाथी की सूंड होती है। देन डी सॉरी ड्रूपिंग मतलब मुरझा जाना, सूख मतलब झुक जाना, सूख के झुकना, बनानास मतलब केला एंड वाटर। सो दिस आर द ऑप्शंस। First one, Appu knew that the banana trees needed water because they were dash. अपू को पता था कि बनाना ट्री को पानी चाहिए। क्यों? कैसे लगा उसको? क्योंकि बनाना ट्री पानी की कमी से सूखने लग गया था, झुक रहा था, मुरझा रहा था। सो व्हाट इज द वर्ड फॉर मुरझाना? मुरझाने को कौन सा वर्ड है? ड्रूपिंग। तो ड्रूपिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन सेकंड वन, अपू गेट्स डैश फ्रॉम द बनाना ट्रीज। अभी केले के पेड़ से क्या मिलेगा? ऑब्वियसली केला मिलेगा। सप्पू गेट बनानास फ्रॉम द बनाना ट्री। थर्ड वन, अपू बाथ हिज बॉडी बाय पोरिंग वाटर ऑन इट बाय यूजिंग हिज डैश। तो अपू कौन था? ही वॉज एन एलिफेंट। ओके, सो वो कैसे नहा रहा था? अपने सूंड में पानी भर के नहा रहा था। तो सूंड को क्या कहते हैं? ट्रंक। तो Apu bathed his body by pouring water on it by using his trunk. Fourth one, plant needs dash for living. Plant को क्या चाहिए होता है जीने के लिए? Yes, water चाहिए होता है। फिफ्थ वन, डैश इज इटन रॉ, इट इज़ नॉट कुक। इसमें कौन सी चीज़ कच्ची जा खाई जा सकती है? सलाद। सलाद कच्चा जा खाया जा सकता है और उसको भिगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सॉरी कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। Sixth one, the first step of making delicious snack with moong seeds is to dash the seeds overnight in water. मतलब जब हम मूंग दाल से स्नैक बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, तो उनको डैश में रात भर रखा जाता है। तो वो जो पानी में रखने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? सोक। सोक करना मतलब पानी में भिगो के रखना। ओके, तो मूंग के सीड्स को पानी में भिगो के रखा जाता है। सेवंथ वन, पूरीज कैन बी मेड बाय डैश देम इन अ पैन। पूरीज को कैसे बना जाता है? फ्राई करके पैन में। तो पूरीज कैन बी मेड बाय फ्राइंग देम इन अ पैन। एट्थ वन, लेमन वाटर कैन बी मेड बाय मिक्सिंग डैश एंड लेमन जूस इन वाटर। पानी के अंदर नींबू जूस डाला और क्या डालना पड़ता है? शुगर मतलब शक्कर। ये डालते हैं तो क्या बनता है? लेमन जूस। Okay, students, this is all for today. I hope you must have understood MCQs and filling the blanks. आपको ये सब MCQs और filling the blanks अपनी EVS की नोटबुक में लिख के याद करने हैं। Okay, students, this is all for today. Thank you and have a nice day.